4 दिन से मुझे धमकी आ रही है। इसमें मुझे एक्सीडेंट करवा के मारने का जो प्लान है, इनका काम हम कर रहे हैं और उल्टा ये क्या कर रहे हैं, बिल्डरों को समझा रहे हैं कि भाई उसको बाहर उसको समझा लो। खरीदना होता तो धरना प्रदर्शन पे बैठने से पहले हमको बहुत ऑफर आए थे, मैं चाहता तो लेके बैठ जाता। आपने 41 बिल्डिंग आपने देखा है जो कि 15 साल 18 साल से रहने वाले, उनके पास क्या नहीं था, लाइट बिल था, घर पट्टी था, सारा डॉक्यूमेंट था ना, क्या मिला उनको? आज भी रोड पे रह रहे हैं। अगर इनमें दम है तो ये कार्रवाई करके न दिखाए, इनकी नौकरी नहीं खाएगा ना तो फिर बोलना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। एक आम आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको वसई विरार में मकान यानी कि घर बनाना है तो आपको सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वसई विरार नाला सुपारा में अवैध निर्माणों की भरमार है। और जब इन अवैध निर्माणों के खिलाफ वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों से जब कोई सवाल करता है, धरना प्रदर्शन पर बैठता है, तो यहाँ के भूमाफिया उसे जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। हमने 41 इमारत मामले में देखा कि किस तरीके से हजारों परिवार बेघर हो गए और उनके सर पे से छत तक चली गई। और अब ऐसे ही जब सरकारी आरक्षित जमीनों पर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं और इसके विरोध में वसई विरार के एक स्वतंत्र पत्रकार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां तक आ रही हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ ये पूरा विषय है। क्या नाम है आपका और कौन से चैनल के लिए काम करते हैं? मेरा नाम है विनोद यादव और एक मेरा चैनल है PSK न्यूज और एक अखबार है जिसका नाम है यंग एसो मड़ी और उसका मैं ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र हूँ। किस तरीके की धमकियां आ रही हैं और आप धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर अवैध निर्माण को लेकर बैठे हैं जो कि आरक्षित जमीन पर बने हैं, तो ये क्या पूरा विषय है? एक्चुअल क्या है कि ये जो धरना प्रदर्शन था ये इलीगल बांधकाम के खिलाफ, जो कि जो पूरा सरकारी जगह पे ये सब बना हुआ है, बड़े बड़े गाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाली बना हुआ है, तो हम उसके खिलाफ बैठे। 6 दिन हम धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद में हमारा जो परमिशन है 6 दिन का था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम भूख हड़ताल के लिए विचार किए और भूख हड़ताल के लिए हम खड़ा हुए। तो 8 तारीख को हम भूख हड़ताल 7वें महीने में 8 तारीख को हम बैठे। तो उस 8 तारीख के दिन सुबह से शाम जैसे हुआ वैसे ये अधिकारी यहाँ पर आए, मिले और हमसे वादा किए कि हम 8 दिन में पूरी कार्रवाई करेंगे। जितने भी अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चला देंगे, उस पर बुलडोजर चलाएंगे। उसके साथ में पुलिस प्रशासन से जो मतलब बुलिंज पुलिस चौकी के PI हैं प्रकाश कावले सर, उनका भी मेरे पास फ़ोन आता है कि यादव जी जाने दीजिए, आप उनको टाइम दे दीजिए, जैसे उन्होंने टाइम मांगा है उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। मैंने ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चलिए हम पुलिस प्रशासन का भी हम मान सम्मान रख रहे हैं, इनका भी मान सम्मान रख रहे हैं, तो एक बार मान सम्मान रख कर देख लेते हैं कि क्या कार्रवाई होता है। तो आज जो 8 दिन का था समय वो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह से धमकी आ रही हैं। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन से मुझे धमकी आ रही हैं और इसमें मुझे एक्सीडेंट करवा के मारने का जो प्लान है वो मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है। वो भी किससे आ रहा है, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उनके माध्यम से ही मेरे पास खबरें आ रही हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें जो जिम्मेदारी है ना, ये जो महानगर पालिका के अधिकारी, क्योंकि मेरी लड़ाई इनसे है। भूमाफिया वो जो बिल्डर है मेरा, उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई इनसे है, क्योंकि ये जिम्मेदारी की कुर्सी पे बैठे हैं। इनका काम है जो सरकारी ज़मीन है, फॉरेस्ट की जगह है, उसको बचा के रखना इनका काम। हम इनको लीड देते हैं, हम इनको मतलब इनका काम हम कर रहे हैं और उल्टा ये क्या कर रहे हैं, बिल्डरों को समझा रहे हैं कि भाई उसको बाहर उसको समझा लो, नहीं हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा, हम कुछ करेंगे। क्योंकि इन्होंने मोटी मोटी गड्डी ली है। अगर आप मान के देखेंगे कि अगर 4,000-5,000 स्क्वायर फीट का अगर कंपनी रहेगा तो उसका कितना पैसा इन्होंने लिया होगा। अच्छा, आप जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, आप खुद अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया, अपनी जेबों को भरा है। तो जब भी कोई अवैध निर्माण को लेकर आवाज़ उठाता है तो ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि उसका भी कुछ आर्थिक लाभ है। तो क्या आपका इसके पीछे कोई आर्थिक लाभ है या आप किस कारण की वजह से ये कर रहे हैं? चलिए, आज अगर ये सवाल आपने किया तो मैं उसका क्लियर भी कर देता हूँ। एक पत्रकार जब समाज में घूमता है और समाज के मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है तो उसके बहुत सारे उसको भी खर्चे लगते हैं। वो खर्चा कहाँ से आएगा? अवैध निर्माणों से पैसा लेके? नहीं, मैं पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। वो आदमी क्या करता है, अपनी मेहनत का कमाई करके फिर वो खबरें दिखाता है। लोग इसे भूल जाते हैं। लोग सिर्फ एक आरोप लगाते हैं कि अपने ज़रूरत के लिए बैठता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वैसे ही हैं। हम जो बैठे हैं, हम एक हमारा विचार है, हमें जो हमारा विचार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई कितना भी आरोप लगा ले, ये कहीं से कुछ नहीं होने वाला है कि हमें कोई पैसा दे के मुझे रोक ले, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई खरीद ले। अगर खरीदना होता तो धरना प्रदर्शन पे बैठने से पहले हमको बहुत ऑफर आए थे, मैं चाहता तो लेके बैठ जाता। क्यों बैठता धरना प्रदर्शन पे, बताइए ना मुझे।
अगर बात यही है, सवाल यही है कि मेरी आर्थिक कुछ ज़रूरत है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, तो ऑफर तो मुझे पहले ही आया था, मैं तो पहले लेके बैठ जाता। क्यों नहीं बैठा? अभी आपकी क्या मांग है? जिस तरीके से ये अधिकारी इस पूरे मामले को नज़रअंदाज कर रहे हैं, भूमाफियाओं पे संरक्षण बना रहे हैं, अवैध निर्माणों पर तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर यही तरीका चलता रह गया और आपको जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं, तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे हमारे पत्रकारों ने आवाज़ उठाया, किसी को ड्रम में डाल दिया, किसी को डामर में डाल दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं कि जो हुआ ना उससे हम मजबूत हुए हैं। मतलब एक हमारा सच्चा पत्रकार मरा है और सच्चाई के लिए लड़ा है, तो उसके साथ उसके भावनाओं को देखते हुए हम खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए हैं दलाली करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए नहीं। हम काम करने आए हैं, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? फिर बैठेंगे, हम वापस बैठेंगे। और कब तक नहीं उठेंगे? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। अच्छा, जिस तरीके से भूमाफिया लगातार अवैध निर्माण करते जा रहे हैं, माननीय अदालत की भी रिपोर्ट है कि नाला सुपारा वसई विरार मतलब वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत 21,000 से भी ज़्यादा अवैध बांधकाम है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप धरना प्रदर्शन करके या इस तरीके की भूख हड़ताल करके इन अवैध निर्माणों पर रोक लगा लेंगे? मैडम देखिए, एक इंसान का प्रयास होना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। आप प्रयास जब करेंगे ना तो कुछ न कुछ होगा। आपकी लड़ाई सिर्फ सरकारी जमीन पर बने अवैध बांधकाम से क्यों है? क्योंकि अवैध बांधकाम तो और भी जमीनों पर है, तो सरकारी और आरक्षित जमीन को ही आप क्यों देख रहे हैं? देखिए क्या है, जो जमीन किसी के नाम से है, उसके साथ वारा उसके नाम से है, अगर कल को अगर वो गिरता है तो लोगों को उसका कुछ न कुछ तो मिलेगा। उस पर बना अवैध निर्माण गिरता है तो उस पे बने हुआ अवैध निर्माण जब गिरेगा तो उनको कुछ न कुछ तो मिलेगा। लेकिन जो सरकारी जमीन है, जो फॉरेस्ट की जगह है, अगर वो गिरेगा तो क्या मिलेगा? आपने 41 बिल्डिंग आपने देखा है जो कि 15 साल 18 साल से रहने वाले, उनके पास क्या नहीं था? लाइट बिल था, घर पट्टी था, सारा डॉक्यूमेंट था ना। क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। रोड पे हैं, आज भी रोड पे रह रहे हैं, क्या मिला उनको? तो बताइए, सरकारी ज़मीन पे बनेगा ये, उसको तो साबित कर दिया उन लोगों ने कि डंपिंग ग्राउंड है, ऐसा बोल के उसको साबित करके गिरा दिया। अगर ये जो हम दिखा रहे हैं ये तो रियल का है ना, रियल का सरकारी जगह पे है, तो ये कल गिराएंगे नहीं? आप बताइए ना, ये क्यों गिरा? क्योंकि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन की नज़र जब जाएगी ना, अभी आपको बता दूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें कब्जा करके रखा अवैध निर्माण का। अब वहाँ पे उस ज़मीन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब तक लोग नहीं रहेंगे, जब तक वहाँ चहल पहल नहीं होगी, जब तक वहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी। अगर वहाँ पे सुविधाएं पहुँच गई, लोग रहने लगेंगे, उनकी ज़मीनों का भाव बढ़ जाएगा, गरीबों को हटा दिया जाएगा, अमीरों को बसा दिया जाएगा। यही चल रहा है, यही सारी चीज़ें चल रही है। इसीलिए हमारा है लोगों को मतलब बताना, लोगों को आईना देगा, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो समाज का आईना है, जो लोगों को दिखाता है कि हाँ भाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। अगर इनमें दम है तो ये कार्रवाई करके न दिखाएं, अगर इनकी नौकरी नहीं खाएगा ना तो फिर बोलना। आपको ये जो जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, इसके पीछे का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले जिम्मेदार महानगर पालिका के अधिकारी होंगे, और जितने हमारे बैनर में फोटो और नाम था भूमाफियाओं का, ये जिम्मेदार होंगे। बस ये दोनों ही रहेंगे इसमें। जिस तरह से पीआई साहब ने हमको बोला था, अगर कुछ होता है तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने हमें भूख हड़ताल से हटाया था। कुल मिलाकर दोस्तों, इनने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर इनके साथ जान माल का कोई भी नुकसान होता है तो उसके पीछे के जिम्मेदार भूमाफिया और वसई विरार शहर महानगर पालिका के शीश महल में बैठने वाले यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी होंगे। हमने देखा कि किस तरीके से 41 इमारत मामले में लोग बेघर हुए। आरक्षित जमीन पर बनी हुई बिल्डिंगों के चलते लोग इस समय ऐसी जगहों पर रहने पर मजबूर हैं जहाँ पर उन्हें जो सुख सुविधा है वो तक नहीं मिल रही है। लोगों ने अपनी जिंदगी की मोटी कमाई लगाकर, गाढ़ी कमाई लगाकर अपने लिए एक छत खरीदी, और महानगर पालिका के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते वो छत भी उनके सर से चली गई। तो कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि जिस अवैध निर्माण को लेकर इन्होंने आवाज उठाई है, उस अवैध निर्माण पर महानगर पालिका के ये अधिकारी बुलडोजर चलाते हैं या फिर एक बार अपनी जेबों को वापस से भरकर इसी शीश महल के एसी वाले चैम्बर में बैठे रह जाते हैं, और एक बार फिर ये जो पूरा मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।